कहाँ पे थे हम लोग? इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। अरे नहीं, आरडीएमएस नहीं होगा। ये सब चीज़ अभी कहाँ हुई है? चलो, व्हाट इज डीबीएमएस में होगा ना हमारा, फाइल सिस्टम वगैरह कंट्रोल मल्टीपल फाइल्स, ये सारी चीज़ें हो गई थी। हाँ। हम्म। कहाँ जाइए? बैकअप, अच्छा ठीक है। कंपैरिजन। अच्छा। टॉपिक 2 पर होंगे हम लोग, ठीक है। नॉट मीनिंग। ये इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों है? व्हाट इज डेटाबेस? मुझको लगता है, ठीक है। सो यहाँ चलते हैं, व्हाट इज डेटाबेस में चलते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या देखना है? अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस इज, डेटाबेस क्या होते हैं, आर नीडेड क्यों ज़रूरत पड़ती है, रिकॉग्नाइज रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेटा से, अंडरस्टैंड द हाउ डेटाबेस आज यूज इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन द डेटाबेस एंड ऑर्डिनरी फाइल्स, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? डेटाबेस क्या होता है, डिफिनेशन इसका क्या है? ए डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड मैनेज्ड इन ए वे दैट मेक इट इजी टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट डेटा, ठीक है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज नथिंग, एक क्या है? कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको हम स्टोर करते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब फेच कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम निकाल सकते हैं डेटा का। जैसे गूगल ड्राइव पे कोई भी डेटा अपलोड कर दिए, जब तुम्हें ज़रूरत है तब उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो उसको, फिर क्या कर सकते हो? अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल ड्राइव पे जो भी रखते हो वही चीज़ हो गई। डेटाबेस में रखा हुआ, उसको जब चाहे तब रिट्रीव कर लो, डिलीट कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। In simple word, a database is a digital storage file system where related data is organized so that it can be accessed, managed and update easily. आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा डेटा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डेटा बेस इज ए प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या होता है? डेटा हमारा स्टोर होता है। थिंक अबाउट इट, इमेजिन योर स्कूल हैज 5,000 students. If all the details are written randomly on loose sheets of paper, finding one student would take a long time. जरूर सही बात है, ज़्यादा टाइम लेगा, 5,000 लोग हैं तो। अब अपडेटिंग रिकॉर्ड वुड बी डिफिकल्ट, क्या है? पेपर कुड बी लॉस्ट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड माइट एग्जिस्ट। किसी का भी डुप्लीकेट नाम लिख देंगे, डुप्लीकेट नाम। अच्छा, डुप्लीकेट नाम लिखाना कल एक्सेल में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी तरह सो ठीक है। सो यू कैन सर्च एनी स्टूडेंट इन सेकेंड, दैट ऑर्गेनाइज स्टोरेज इज कॉल्ड डेटाबेस। अब रियल लाइफ एनालॉजी, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी क्या है? इमेजिन ए लार्ज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में क्या होंगी? बहुत सारी बुक्स होंगी। अब बुक्स क्या होगा? बहुत सारे पेजेज होंगे। पेजेज में क्या मिलेगी हमको? इंफॉर्मेशन। सिमिलरली डेटाबेस में जाओगे, टेबल क्रिएट करो, रो होता है और क्या होता है? कॉलम होता है। लाइब्रेरी में अच्छा देखते हो सारी बुक कैसे रखी होती हैं? रैक वाइज रखी होती हैं।
अगर तुम किसी भी लाइब्रेरियन से बुक मांगोगे ना तो तुरंत वो बुक समझ जाएगा किस नंबर में रखा गया, किस रैक में रखा ठीक है, तो किस ऑर्डर में रखा गया है उस रैक में जाएगा, तुरंत निकाल के दे देगा। अगर क्या होगा वही उल्टी सीधी रखी रहे, ऐसे रूम बना दो, इसी में पूरी भर दो बुक, उसके बाद जाओगे उससे बुक मांगोगे वो ढूंढता फिरेगा। अच्छा यही सेम चीज़ देखते हो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स में भी होती हैं, रैक वाइज चीज़ें रखी होती हैं। जैसे पूछोगे ना वो अपना एंट्री चेक करता है किस रैक में है, उसमें जाके ले लेता है सामान। यही चीज़ होती है, सेम चीज़ को हम क्या करते हैं जब डेटाबेस में रखते हैं तो उसमें टेबुलर फॉर्म में रखते हैं डेटा को, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में टेबल में, और टेबल में क्या क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है, अगर एक्सेल पढ़े हो तो रो कॉलम और सेल होता है, तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम रखते हैं, ठीक है। every book contains organized information, similar every database contains organized data, ठीक है। कोई भी बुक क्या होती है, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कैसे बुक करती है, क्यों, पेज 1 पे, पेज 2 पे, पेज 3 पे, पेज 4 पे हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से बुक को लिखते हैं। रिटर्न होता है, हमें जिस भी पेज पे जाना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पेज पे चले जाते हैं टॉपिक वाइज। उसी तरह से डेटाबेस में आप जाओगे तो जहाँ भी जाना है वहाँ पे आप क्या करोगे, चेक करोगे पहले तो रिकॉर्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस कॉलम में है, तो इस कॉलम के किस रो और किस कॉलम में है, ठीक है, टेबल में। एनालॉजी, थिंक यू हैव स्मार्टफोन, योर फोन स्टोर्स, क्या क्या स्टोर करता है, कॉन्टैक्ट हो गया, फोटो हो गया, मैसेज हो गया, वीडियो हो गया, नोट्स हो गया एंड कॉल हिस्ट्री भी रहेगा। although you see different apps, all of this information is stored in database. Without database your phone could not remember anything after restarting. अगर तुम्हारे फ़ोन में लोकल ऐप होता है तो मैं अभी क्या करता हूँ, जब मैं ऐप बनाता हूँ तो मैं दो तरह से चल जाता हूँ। क्यों मैं इतनी चीज़ें क्यों बता पाता हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम किया हूँ, सारी चीज़ कैसे होता है क्या होता है अभी भी बनाता रहता हूँ तो मुझको पता है। ऐप बनाता हूँ तो दो तरह से ऐप होता है, जब हम लोग पहले डेवलपमेंट में करते हैं तो लोकल होस्ट पे रन करते हैं। लोकल होस्ट का मतलब फ्रंट एंड बैक एंड अपने मशीन पे, तो जब यहाँ पे लोकल होस्ट पे रन करते हैं ना तो उसका पोर्ट नंबर मिलता है, उसी पोर्ट नंबर को हम फ्रंट एंड में कॉल करते हैं, ठीक है। और डेटाबेस को हम क्या करते थे, कल स्टार्ट करने मैंने बताया था, जैम्प सर्वर बताया था, पोस्टग्रेस एसक्यूएल बताया था, एसक्यूएल बताया था, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, कल यूआई दिखाया था थोड़ा कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ तब मेरा डेटाबेस से क्या होता है, कनेक्ट होता है कंटेंट। जब ये कनेक्ट हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, मान लो लोकल होस्ट पे हम लोग चलाते रहते हैं बैकएंड को, वही डेटा एपीआई हमारी कॉल होती है फ्रंट एंड में और यहाँ चलती रहती। अगर मान लो तुमने बैकएंड को कहीं डिप्लॉय नहीं किया सर्वर पे और लोकल होस्ट में भी एपीके लेकर चले गए तो एपीके तुम्हारा क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, उसमें बस यूआई आएगी, अगर लोडिंग इंडिकेटर लगा तो बस लोडिंग लोडिंग चलता रहेगा, नहीं तो बताएगा नो डेटा फाउंड, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई, ठीक है, जो भी इशू होगा। क्यों नहीं इशू होगा कि मेरा लोकल सिस्टम में है, तुम वहाँ ले जाके चला रहे हो, लोकल पे चलाऊंगा लोकल पे चलेगा, अगर उसी एपीआई को मैं डिप्लॉय कर दूँगा तो ऐप में चलेगा। तो ये एग्जांपल यही कहना चाहता है कि आप लोग जब यूज करते हो, क्या यूज करते हो, अपने स्मार्टफोन, तो सारा चीज़ें आपके स्मार्टफोन में जो दिखता है, ऐप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसमें जो डेटा हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो जब डेटाबेस में स्टोर्ड है तो जैसे ही ऐप स्टार्ट होता है, रन करेंगे आप तो क्या होता है, फेच होता है वहाँ से। अच्छा कुछ चीज़ें कैश, CACHE कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सब लोग बोलते हैं, उसमें रहता है। जब कैसे कुछ चीज़ें कैसे में है, चल रहा बिना इंटरनेट के चलाओगे चलेगा, ठीक है, लेकिन जब फ़ोन क्लियर कर दोगे या रिस्टार्ट कर दोगे तो उसका सिस्टम क्या होता है, कैसे अगर क्लियर हो गया तो तुम्हारा डेटा एकदम से गायब हो जाएगा, अगर वो एपीआई नहीं चल रही है या क्लाउड पे नहीं रखा है या तो फिर डेटाबेस में नहीं रखा है तो हमें मिलता डेटा कैसे है, क्यों, क्योंकि वो डेटाबेस पे रखा हुआ है। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, डेटाबेस जरूरी क्यों है, वाई डेटाबेस इज इम्पॉर्टेंट, पहली बात तो व्हाट इज डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद डेटाबेस इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये चीज़ समझ में आ गया, ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है। अच्छा इतना मतलब सिंपल सिंपल से बता रहा हूँ, अब तो भूलना नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, और इसमें क्या है, दिस टेबल इज पार्ट ऑफ डेटाबेस, द डेटाबेस में आल्सो कंटेंट क्या होता है, टीचर, सब्जेक्ट, अटेंडेंस, फीस, एग्जाम्स। जैसे ये क्या है, स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस है, एक डेटाबेस में हमने टेबल बनाया किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से, जिसमें क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एज है, क्लास है, सीट है। अच्छा इसका सब्जेक्ट भी कुछ होगा,
तो सब्जेक्ट नाम से बहुत एक टेबल बना होगा और उसमें क्या होगा, टीचर भी होंगे, हर स्टूडेंट के हर क्लास के अलग अलग टीचर होंगे, अटेंडेंस भी होगा, फीस भी होगा, इसका एग्जाम्स भी होगा। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टेबल्स बनाते हैं और एक दूसरे में रिलेशन बिल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, और बिजनेस लॉजिक, ठीक है, बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग। सो अभी क्या करना है, एग्जाम्पल टू हॉस्पिटल का डेटा बेस से देखना, सेम टू सेम वही है जो एक एक डेटा, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। दूसरा भी इसको भी बता दें। बैंकिंग का डेटाबेस है, बैंकिंग डेटाबेस में क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है सबका, अकाउंट नंबर से ही हम डिटेल फेच करते हैं, कितना बैंक बैलेंस पड़ा है, कितना हमने डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, ठीक है। दे आल्सो स्टोर ट्रांजैक्शन, रोल, कार्ड, इंटरेस्ट एंड ब्रांच इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये हो गया और इसके बाद फिर टिकट बुकिंग डेटाबेस है। टिकट बुकिंग डेटाबेस में क्या होता है, यूजर का आईडी होगा, ईमेल होगा और यूजर आईडी होता है, ठीक है, जिससे तुम क्या करते हो, लॉगिन कर लेते हो। और इसमें कई सारे टेबल्स बने हुए हैं, ये जो आ रहा है ना, यूजर नाम का टेबल, इवेंट नाम का टेबल, ठीक है, टिकट नाम का टेबल, ये सारी चीज़ क्या है, टेबल्स बने हुए हैं। अच्छा, अभी समझ में इस वजह से नहीं आ रहा ना, जब प्रैक्टिकल नहीं किए हो तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आ नहीं रही, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बाद अगर एक दिन आप लोग बोलोगे तो एक दिन में पूरा पूरा क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि फिर से समझ में आने। हाँ नहीं, एसक्यूएल नहीं, ये थियरी। अच्छा, पेमेंट नाम का टेबल है, अगर कोई भी रिकॉर्ड आप परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपने कहीं पे एडमिशन लिया तो पेमेंट तो आप करेंगे, तो पेमेंट का रिकॉर्ड पता होना चाहिए ना। मान लीजिए फीस रिसिप्ट आपको मिली और खो गई तो गड़बड़ है। तो फिर फीस रिकॉर्ड कैसे, फिर कॉलेज वाले करेंगे चलो खो दिए तो दोबारा से फीस जमा करो। मेरे पास भी आप लोगों का रिकॉर्ड होना चाहिए, किस डेट को कितना फीस आपने सबमिट किया, ठीक है। अगर मान लीजिए खो गया तो क्या है, गड़बड़ है। ऑर्गेनाइज डेटा होता है, डेटा इज अरेंज इन स्ट्रक्चर्ड वे, टेबुलर फॉर्म में जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड दो तरह से होते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। रॉ डेटा होता है, ठीक है, वो जो मोंगो डीबी होता है उसमें बताऊंगा, ठीक है। एक एसक्यूएल होता है, एक नो एसक्यूएल होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं, इंस्टेड ऑफ द राइटिंग, ये करना हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए। अगर कभी भी लिखना है डेटाबेस के लिए, हम लोग टेबल वगैरह बना रहे हैं तो रैंडम डेटा ऐसे फिल करने की जगह हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर टेबल बना के लिखना चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें काम आएंगी अभी, जस्ट जैसे थियरी खत्म होगी, जैसे हम लोग टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, तो हमारे पास क्या होंगी, सारी चीज़ें हमारे यूज में आएंगी, काम में आएंगी। अर्ली टू अपडेट, इजी टू अपडेट होता है। इफ़ राहुल चेंजेस हिज सिटी फ्रॉम दिल्ली टू पुणे तो ओनली वन रिकॉर्ड नीड टू अपडेटिंग, खाली एक ही रिकॉर्ड चेंज करना होगा और इसकी हमें आईडी कहाँ, रोल नंबर से मिल जाएगा। ये बताएगा रोल नंबर क्या है, सर्च किया, उस स्टूडेंट का डेटा हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, आसानी से डिलीट कर सकते हैं। सिक्योर होता है, सिक्योर मतलब जिसके पास लॉगिन होगा वही तो खाली यूज कर पाता है। हाँ, अभी आपका गूगल ड्राइव मैं थोड़े एक्सेस कर सकता हूँ, या मेरा गूगल ड्राइव कोई और नहीं एक्सेस करता है। प्रिवेंट्स डाटा डुप्लीकेशन, ठीक है, क्या करता है, डेटा डुप्लीकेसी को क्या करता है, प्रिवेंशन उससे प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि जब रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है, रोल नंबर किसी का डुप्लीकेट नहीं होता। अगर डुप्लीकेट रोल नंबर आ रहा है तो दिक्कत है। तो ये डेटा डुप्लीकेसी को, ये डेटाबेस हेल्प्स रिड्यूस अननेसेसरी डुप्लीकेट रिकॉर्ड। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द सेम कस्टमर मल्टीपल टाइम्स द डेटाबेस कीप वन रिकॉर्ड एंड लिंक रिलेशन इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब इससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एक स्टूडेंट का टेबल होगा, वो किसके एग्ज़ाम का टेबल होगा, एक फ़ी वाला हो गया, एक टीचर वाला हो गया, तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, रोल नंबर उसकी आईडी हो गई। अब ये स्टूडेंट का रोल नंबर अगर टीचर वाले संबंध में देखना है तो टीचर में कैसे देखेंगे, या हमें देखो फीस वाले रिकॉर्ड में देखते हैं, तो रोल नंबर इसका 101 है, तो 101 क्या नाम है इसका, कुछ भी मान लो 101 हो गया, अग्रसेन हो गया, और इनका एड्रेस डाल दिया। अब दूसरे एग्जाम वाले में बस केवल 101 डालना होगा, 101 है, इसकी फीस कितनी है, टोटल फीस, और कितनी सबमिट किया है, ड्यू कितना, ठीक है। वहाँ पे इनका पूरा डिटेल डालना नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि 101 से जब हम फेच करेंगे तो हमें क्या होगा, इस स्टूडेंट वाले टेबल से डेटा मिल जाएगा मुझको कि क्या नाम है इस स्टूडेंट का, क्या एड्रेस है, क्या है। और यहाँ से एग्जाम फीस वाले रिकॉर्ड से हमें क्या मिल जाएगा, फीस भी रिकॉर्ड मिल जाएगा इसका। और ये दोनों चीज़ों में हमें 2 बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और इसके लिए हम एक रिलेशन बिल्ड कर देते हैं,
रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो फॉरेन की होती है, प्राइमरी की, प्रोटेक्ट, अब बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टोर रिलेशन इंफॉर्मेशन, रो रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉलम में रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये सब देखो। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है वेयर आर डेटाबेस यूज्ड, डेटाबेस का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स एंड लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स ट्विटर ही था पहले, अब क्या हो गया, सारे सोशल मीडिया पे क्या होते हैं, डेटाबेस के। अच्छा ये आप लोगों को बस बताने के लिए ऐसे बता दें, अरे ट्विटर वही नहीं, ट्विटर एलोन मस्क का खरीद लिया था ना। वेयर वेयर आर ए डेटाबेस यूज, डेटाबेस का यूज कहाँ किया जाता है, इतने एप्लीकेशन में बताया ना, लेकिन हर जगह यूज किया जाता है। जैसे आप लोग गूगल शीट का यूज किए होंगे, उस पर क्या होता है, उस पर भी डेटाबेस का यूज किया है। कोई भी चीज़ अभी आज के टाइम पे बिना ऐप वगैरह जो हम चला रहे हैं सब डेटाबेस पे है। बैंकिंग का कोई एप्लीकेशन है, डेटाबेस ही बना है सब कुछ, ठीक है। स्टोर्ड क्या होते हैं, सारी चीज़ें जिसको स्टोर गए, ई कॉमर्स हो गए, बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रहे हैं, हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, स्कूल में यूज हो रहा है, फूड डिलीवरी ऐप के लिए यूज हो रहा है, राइडर शेयरिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइज स्टोर ऑफ डेटा, फास्ट सर्चिंग एंड अपडेटिंग हम कर सकते हैं, इजी डिलीशन, बेटर सिक्योरिटी, रिड्यूस डुप्लीकेशन, डेटा कंसिस्टेंसी, क्या क्या हो गया, बैकअप रिकवरी सपोर्ट, मल्टी यूजर एक्सेस सपोर्ट लार्ज, ठीक है। डेटा बेस वीएस डेटा, अब हमने क्या पढ़ा था, डेटा एंड इंफॉर्मेशन पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटाबेस पढ़ रहे हैं। तो डेटा और वीएस इंफॉर्मेशन क्या था, डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक करेक्टेड फॉर्मेट में इनसाइट्स हमें दे रहा था कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद ठीक है, रॉ डेटा हमारा क्या होता है, रॉ फैक्ट कुछ भी हो सकता है। डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। किसी न किसी, जैसे स्टूडेंट नाम का टेबल है तो उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड ही डेटा होगा, तो यही हो गया रिलेटेड डेटा। सिंगल वैल्यू और रिकॉर्ड, ठीक है। सिंगल वैल्यू होता है कोई भी, या रिकॉर्ड हो सकता है जो हमारा डेटा है, कलेक्शन ऑफ मेनी रिलेटेड रिकॉर्ड। एग्जाम्पल जैसे राहुल हो गया, स्टूडेंट मैनेजमेंट डेटाबेस हैज ए टाइटल कॉन्टेक्स्ट स्टोर्ड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों में इंफॉर्मेशन हमें क्या है, पता होना चाहिए। जैसे अब हमने क्या देखा, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, डेटा एंड डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। कल मैंने बोला था इंग्लिश लिख के लाने के लिए, कोई लाया तो होगा नहीं, लाया, अच्छा तो बढ़िया है। रियल वर्ड एग्जाम्पल, थिंक अबाउट योर जीमेल अकाउंट, ठीक है। व्हेन यू लॉग इन, ठीक है, जब आप लॉग इन करते हो क्या होता है, गूगल इंस्टेंटली स्लो योर जीमेल कॉन्टैक्ट ड्राफ्ट लेबल सब कुछ दिखाता है ना। तो दिस इज हैपन बिकॉज योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस दैट कैन क्विकली रिट्रीव द डेटा यू नीड व्हेन यू नीड। अच्छा ये फ़ोन में देखो डेटा क्या होता है, कभी कभी कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल पे पड़ा होता है, मोबाइल चेंज करते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप आ जाता है, इसे ईमेल आईडी से लिखते हैं। ये सब कहाँ पे होता है हमारा, डेटाबेस में। अच्छा व्हाट इज डेटाबेस, आंसर इज डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली सो दैट इट कैन बी easily accessed, managed, update and retrieved. Why do we use database, हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो आंसर क्या है, databases are used to store large amount of data in organized manner, making it easy to search, update, delete, secure and manage information efficiently। हमें डेटा का क्यों यूज करना चाहिए, हमें डेटा का इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि हम उनको बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। उनको सर्चिंग, अपडेट एंड डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, बेटर वे में हैंडल कर पाएँ, आसानी हो। कोई भी चीज़ अगर लाई जाती है, नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है तो हमारे पुराने कामों को आसान बनाने के लिए, ठीक है। गिव 5 एग्जाम्पल वेयर डेटाबेसेस आर यूज्ड। अच्छा सब लोग बताएंगे, मैं हाइड कर देता हूँ। कहाँ कहाँ पे यूज होता है डेटाबेस, अभी अभी मैंने बताया है। हुँ? हाँ। हम्म 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 ई कॉमर्स, ठीक है। सो एवरीवेयर, अभी कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस का
यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे हम लोग यहीं पर नहीं, बहुत सारे, बस ये आंसर ही दिया है। ठीक है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस के सबसे मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डेटाबेस हो गया, टेबल हो गया, रो हो गया और कॉलम हो गया। टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाई इज द डेटाबेस इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस, व्हाट आर द component of the database है। ओके, list of 5 real world application that use database, differentiate between data and database, explain the library analogy for the database। library analogy अभी बताया ना, तो ये इतना क्वेश्चन सब लोग कल लिख कर लाएंगे। ठीक है, आज जितना पढ़ाया हूँ यही ऊपर का आएगा, यही लिख के लाना है। ठीक है भाई। हम्म 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 डेटाबेस, हाँ डेटाबेस क्यों ये ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख सकें और उसको जब चाहे तब ऐड, अपडेट, डिलीट एंड रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ। ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी, इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए ब्यूटी एक्सपोर्ट टिकट बुकिंग सिस्टम। ठीक है, लिस्ट एट लिस्ट 10 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेबल। तो हमें क्या कहना चाहिए, किसी भी टिकट को बुक करने के लिए हमें क्या चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। टेक अवे, ए डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ब्यूटी डेटाबेस इज इट मेक इजी टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट इंफॉर्मेशन। Databases are used to almost every modern application for banking system, hospital, everywhere। ठीक है, every modern application is used database, without database हम possible नहीं होता। ठीक है, ये database is typically organized into table which contains row, record and okay, tabular form में भी कर सकते हैं, उस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। database improve efficiency, reduce duplication, enhance security and support large scale application। ठीक है, हाँ डीबी डीबी यूज होता है, सब कुछ डेटाबेस में। क्या, इन्हांस मतलब किसी चीज़ को बढ़ाने के, किसी चीज़ को हमको नहीं बोलते हैं कि अपग्रेड करते हैं। जैसे तुमने आज तुमको ABCD आता है, कल सेंटेंस बनाना है, तो तुमने अपनी स्किल को क्या किया, इन्हांस कर लिया। ठीक है, और और सपोर्ट लार्ज स्केल एप्लीकेशन, बड़े बड़े जो एप्लीकेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये डीबी की ही हेल्प से तो चलता है। अगर हम लोकल फाइल रखने लगे तो कहाँ से चला पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है हमें, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मॉड्यूल 1 का हो गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें टॉपिक 4 अब हमारा आ गया। ठीक है, ये लिखने का मतलब ये है कि अभी मॉड्यूल 1 में ही चल रहे हैं, मॉड्यूल 2 में नहीं घुसे हैं, टॉपिक 4 हमारा चल रहा है। वाई डू वी नीड डेटाबेस, डेटाबेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा ये बताओ क्यों ज़रूरत पड़ी हमें डेटाबेस की, अभी तो जब मैंने पढ़ाया तो बता सकते हो। हाँ, हाँ देखो जैसे आप ये सोचो कि आपकी इसमें जो कस्टमर दिया है इसमें बोला क्या, इनिशियली यू हैव ओनली 10 कस्टमर्स, यू राइट देयर डिटेल्स इन ए नोटबुक, कस्टमर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, दिस वर्क फाइन। ठीक है, नाउ इमेजिन योर बिजनेस ग्रो, आपका बिजनेस क्या किया, ग्रो कर दिया, और इस पर कितने हो गए, 1000 कस्टमर हो गए, 10,000 प्रोडक्ट, 50,000 क्या हो गए, ऑर्डर्स आ रहे हैं। क्या आप इसको नोटबुक पे मैनेज कर पाएंगे, डेली लिख पाएंगे। अभी मान लीजिए अब मेरे पास 10 स्टूडेंट है, 20 हैं, 50 हैं, जो भी रहते हैं, मैं क्या करता हूँ उसको नोट पे लिख के मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन क्या होगा कि मेरे हर मंथली 100 स्टूडेंट आने लगे, मान लो 45 डे का ट्रेनिंग चलने लगा, अब 45 दिन पे हर स्टूडेंट चेंज हो रहे हैं, मैं मैनुअल उसको कर पाऊँगा, किसका किसका कौन सा कोर्स है, कितनी फीस है, क्या है, कैसे क्या है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन बना दिया,
जैसे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, उसका एडमिशन नाम डाल दिया, वहाँ पे सब पूरी डिटेल फिल कर दिया। अब उसको क्या है, उस स्टूडेंट को एक डैशबोर्ड भी मिल जाता जहाँ वो देख सकता है मेरा कोर्स क्या है, लॉगिन करता है, और उसको पेमेंट वगैरह कुछ ड्यू आता है तो पेमेंट वहीं से कर सकता है, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और हमें क्या रहता है, स्टूडेंट की जब समरी देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट की कितना फीस बकाया है और कितना कोर्स कंप्लीट है, कौन सा कोर्स है, क्या सर्टिफिकेशन इशू करना, कैसे क्या करना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक होता है। सब लोग अपना इंटर्नशिप पे अलग अलग टॉपिक लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए मैनेज करना ईजी हो गया। अब हमें बार बार कॉपी को ओपन करके नहीं देखना, सिस्टम में लॉगिन करेंगे और सारा डेटा पड़ा होगा। अच्छा, 10 साल बाद भी डेटा किसी को देखना होगा तो हम लोग ईयर वाइज देख सकते हैं फिल्टर लगा के, ठीक है। चलिए, हाँ, मैनेज डेटा, डेटा को, डेटाबेस का काम ही यही है कि डेटा को स्टोर करना और उसको मैनेज करना, बस बात खत्म। डेटाबेस वही है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। अब इतनी कहानी हम इस वजह से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जहन में या दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए कि हम ये होता क्या है और इसमें वर्क कैसे होता है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम डेटा बस रख देंगे, कुछ भी ले जाकर कूड़े की तरह रख दो, वहाँ टेबल के फॉर्म में रखना होगा। तो टेबल के फॉर्म में जब रखे रहोगे, जो ऐसे पता है स्टूडेंट का कितना टेबल हो सकता है, तो फिर जब मैं स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा तो फिर कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर डायरेक्ट मैं टेबल बना दूँ तो अभी बताओगे कि स्टूडेंट का है तो फीस कहाँ बना रहे हैं, तो पेमेंट वाला कहाँ बना रहे हैं, ठीक है, टीचर का क्यों बना रहे हैं, कोर्सेज का क्या बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर एक दूसरे से जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे उतने डिफरेंट डिफरेंट टेबल में हम रख देते हैं, तो उससे हमें क्या होती है, एक्सेस करने में आसानी होती है। डेटा की डुप्लीकेसी के लिए हम आईडी यूज करते हैं एंड रिलेशनशिप यूज करते हैं, ठीक है। चलो, डिफिनेशन क्या था, डेटाबेस इज नीडेड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, मेजर, रिट्रीव एंड प्रोटेक्ट a large amount of data efficiently. Okay, so without database modern software application would not function properly. प्रॉपरली क्या कि काम ही नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा सेफ बोलना पड़ता है, ठीक है। अब बताओ कौन सा इंस्टाग्राम पे डेटा तुम्हारा चला जाए, और डेटा आता कैसे, इंटरनेट अभी बंद कर दो और देखो क्या आ रहा है इंटरनेट में, क्या आएगा इंस्टाग्राम पे, कुछ आएगा अमित? अगर इंस्टा वाईफाई और अपना डेटा क्लोज कर दो, इंस्टाग्राम ओपन करो, देखो क्या आएगा। हम्म तो डेटाबेस से फेच करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की। एक एक चीज़ और समझ में आ गया। सपोज योर कॉलेज है 20 स्टूडेंट, यू कैन इजिली रिमेंबर एवरी वंस नेम, रोल नंबर एंड फ़ोन नंबर। अगर आपके 2,000 हो गए, 20,000 हो गए स्टूडेंट, कैसे याद रखोगे? यूनिवर्सिटी वगैरह का किसी को किसी का नाम याद होता है? कुछ नहीं। जाओगे वहाँ पे एंट्री वो देखेंगे, सब तुम्हारा रोल नंबर आईडी डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसी से सारी डिटेल पता चल जाती है। प्रॉब्लम विदाउट डेटाबेस, अगर डेटाबेस नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इमेजिन एन इवेंट ऑर्गेनाइजर कीप बुकिंग डिटेल्स इन दी नोटबुक, ठीक है, क्या कर रहा है, बुकिंग की डिटेल्स को क्या कर, कहाँ पे कर रहा है, नोट पे कर रहा है। इवेंट कोई है, अब इसमें देखो इवेंट ऑर्गेनाइजर काम क्या होता है, मान लो जैसे कोई इवेंट है उसमें मुझको टिकट चाहिए, अब वो नोटबुक पे नोट किए जा रहा है, एक लड़का है, दो लड़का है, 10 लड़का, 20 लड़का है, किसी का टिकट गायब हो गया, वो बोलेगा देखो मैंने यूपीआई में पेमेंट किया है, मेरा टिकट कहाँ गायब, ठीक है। मान लो जिस नोटबुक पे वो लिख रहा है वो किसी कारण बस फट गई या उड़ गया, ठीक है। तो यही बड़ा, नाउ इमेजिन देयर आर 50,000 बुकिंग प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सर्च। 50,000 लोग हैं और 50,000 लोग नाम तो फटाफट लिख लिए, मान लीजिए किसी कारण बस, अभी कोई आ गया और उसका सर्च करके वेरीफाई करना तो कैसे करोगे, ठीक है। तो दिस इज वाई टिकट बुकिंग कंपनीज यूजर्स क्या करते हैं, ठीक है, डेटाबेस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, म्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ऑफ फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम क्या होता था, फाइल फोल्डर ये सारी चीज़ें नोटबुक में हम लोग कुछ सब सेव करते थे एक्सेल में, उसको क्या बोलते थे, फाइल सिस्टम। बिफोर डेटाबेसेस बिकम पॉपुलर, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डेटा इन फाइल, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, डेटा की रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डेटा। हाँ, डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, वो डेटाबेस सबका बना हुआ है। देखो कि किसी का भी किसी दिन भी मैं कुछ भी एक्सेस कर लेता हूँ, और फिर पता चल जाता है मुझको किसका क्या कोर्स है, कितना मंथली फीस होना चाहिए, कितना उसका टोटल फीस है, ठीक है, सारी चीज़ें मुझको पता चल जाए। हाँ, क्या, टिकट,
डुप्लीकेट डेटा होता है, रिडंडेंसी बोलते हैं। भीड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएं उसी को क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी, रिडंडेंट डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डेटा की डुप्लीकेट डेटा आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस का सॉल्यूशन। डेटाबेस मिनिमाइज द अननेसेसरी डुप्लीकेट डेटा बाय सॉर्टिंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेटेड टेबल एंड यूजिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, डेटा का इनकंसिस्टेंसी होता है, इंसान कंसिस्टेंट डेटा आ गया। सपोज राहुल चेंजेस हिज फोन नंबर, कोई भी अपना फ़ोन नंबर चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार डीबी में है। हेलो, अरे म्यूट करिए भाई, कौन है। हाँ, नहीं ये क्यों, वो तो प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करते हैं तो दिखाता है। ठीक है, वन फाइल इज अपडेटेड, ठीक है, एंड अदर फाइल इज स्टिल कंटेन्स द ओल्डर नंबर। ठीक है, क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़, अगर कॉपी पे लिखे हो तो क्या करोगे, उसको ऐसे कट करके फिर उसके सामने लिखोगे, फिर वो बोलेगा नहीं ये भी गलत हो गया, फिर तीसरी बार लिखोगे। डीबी में तो हम आराम से अच्छा एक्सेल में भी आराम से लिख सकते हैं सर्च करके, लेकिन एक्सेल में क्या होता है। हाँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा, विच वन इज करेक्ट, नो बॉडी नो, दिस इज द कलेक्ट is called data inconsistency. Database solution, this information is updated in the one place, keep data consistent across the system. अगर एक जगह हमने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया तो जितनी जगह पे भी चेंज हुआ है सारी जगह क्या होना चाहिए, उसका अपने आप अपडेट हो जाना चाहिए, ऑटो अपडेट हो जाना चाहिए ना। इसको क्या बोलते हैं, डेटा कंसिस्टेंसी सॉल्यूशन। इमेजिन सर्च फॉर राहुल शर्मा, डिफिकल्ट सर्चिंग राहुल शर्मा इनसाइड ए नोटबुक कंटेनिंग कितना है, 1 लाख रिकॉर्ड है। इट मे टेक आवर्स। ठीक है, डेटाबेस सॉल्यूशन, ए डेटाबेस कैन सर्च मिलियन ऑफ रिकॉर्ड विद इन द मिली सेकेंड यूजिंग द इंडेक्सिंग इफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग का यूज करके। अच्छा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा कैसे सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह लगाई जाती है। अच्छा, सर्चिंग वगैरह डीएसए में पढ़ना है, तो पाइथन का अभी डीएसए वाला सिस्टम हुआ नहीं है, तो डीएसए में पढ़ाऊँगा। ठीक है, डीएसए किस में, डार्ट में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो सपोज, हाँ, वन कस्टमर, अरे एक्सेल में तो डायरेक्ट हो जाता है शॉर्ट ये, लेकिन प्रोग्रामिंग में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, एक्सेल में असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग सर्चिंग ये सब चीज़ तो आसान है ना। चलिए, अब हमें क्या करना है, मैनुअली। ठीक है, डेटा डेटाबेस है और अपडेट द कस्टमर रिकॉर्ड वंस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कस्टमर का हमें क्या करना है, रिकॉर्ड एक बार अपडेट करना है। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, रिलेटेड डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट, सारा डेटा हमारा कंसिस्टेंसी ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ हमने चेंज किया तो पूरी हर जगह चेंज हो जाए। ठीक है, चेंज होना चाहिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम फाइल पांचवा क्या है, पुअर सिक्योरिटी। ठीक है, हमारी क्या हो रही है, इमेजिन स्टोरिंग बैंक कस्टमर डिटेल इन एन एक्सेल फाइल, एनी वन कैन एक्सेस, कोई भी एक्सेल फाइल ओपन कर लेगा, कोई भी ओपन कर सकता है। आपका सिस्टम ओपन किया, एक्सेल ओपन कर लिया, उसको पूरा आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल सारी चीज़ पता है। लेकिन वही चीज़ क्या हो रहा है, अगर हम अपने इस पे डेटाबेस में रख रहे हैं तो बस अथराइज पर्सन ही ओपन कर पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो बैकअप, अगर एक्सेल तुम्हारा उड़ गया मान लो किसी कारण तो बैकअप है कोई। हम्म हम्म हम्म, कि बड़ी कंपनी का डेटाबेस मल्टीपल जगहों पे रखा होता है, सिंगल जगहों पे नहीं होता। ठीक है, तो एक जगह है। हाँ हाँ, डेटाबेस, अगर डेटाबेस में चेंज कर दिए तो पूरा एप्लीकेशन ही चेंज हो गया ना भाई। यूआई नहीं चेंज होगा, डेटाबेस हमें कंसिस्टेंस मिल ही नहीं पाएगा, जब डेटाबेस नहीं मिल पाएगा तो सारा काम ही, कहानी क्या है, रिकवरी आफ्टर फेल्योर। ठीक है, सारे सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अगर डेटाबेस में पड़ा है। सपोज 100 स्टूडेंट्स इट इज द सेम
एक्सेल फाइल, सेम एक्सेल फाइल को कितने लोग एडिट कर रहे हैं? 100 प्लस स्टूडेंट्स। फाइल प्रॉब्लम्स क्या है? फाइल लॉकिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ अपडेट्स आ सकता है। डेटाबेस सॉल्यूशन अलाउ मल्टीपल यूजर टू वर्क साइमल्टेनियसली व्हाइल दे मेंटेनिंग द डेटा। एक जगह पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस की बात ही छोड़ो, जब मैं गूगल शीट पे काम करता हूँ ना, वो भी कई डीबी में स्टोर होता है गूगल शीट ऑनलाइन। मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, कोई लखनऊ कोई दिल्ली से बैठा हुआ भी काम उसी फाइल में सेम टू सेम कर लेता है सेम टाइम पे। ठीक है, क्यों? जो चेंज मैं करूँगा वो वहाँ दिखेगा, जो वो चेंज करते हैं वो मुझको दिखेगा, जबकि ये लोकल फाइल सिस्टम के साथ नहीं है। इस एक्सेल पे काम करोगे तो एक फाइल में अकेले करोगे, फिर किसी को भेजोगे, फिर वो अपडेट करेगा, फिर तीसरा आदमी अपडेट करेगा। अब मान लो एक ही में 10 सीट बनी है, तो एक सीट पे तुम क्या कर रहे हो? 10 सीट एक एक लोगों को असाइन हुआ, 10 लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई कि नहीं? एक टाइम पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 घंटे काम हो रहा है। एक एक घंटे करके 10 घंटे करोगे तो मान लो एक दिन का, जैसे 10 दिन का काम है, एक आदमी 10 घंटे एक दिन में काम कर सकता है, तो तुम क्या करोगे? 8 घंटे काम कर सकता, मान लो 8 घंटे तुम किए, तो फिर वो करेगा, फिर वो करेगा, तो 10 दिन लग जाएगा। वही 10 लोग मिलके एक ही टाइम पे कर दिए तो क्या हमारा क्या हो गया? एक दिन में 10 दिन का काम हो गया, तो हमारी टाइम बचती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब थोड़ा सा क्वेरी दिखा रहा, फास्ट सर्चिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग रिकॉर्ड्स, एसक्यूएल कैन क्विकली रिट्रीव मैचिंग डेटा। एग्जांपल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू 101। ये क्या है? ये एक क्वेरी है, क्वेरी है। ठीक है, क्वेरी क्या है? इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस में एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में क्रिएट टेबल, और इसको किस नाम से बनाएंगे? स्टूडेंट्स नाम से। तब यहाँ पे हम क्वेरी क्या चलाएं? सेलेक्ट एस्ट्रिक, वो सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो। एस्ट्रिक मतलब ऑल रिकॉर्ड। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से वो निकालो जहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू क्या है? 10। तो ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालो जिसका क्या है? आईडी 101 है, तो ये निकाल के हमें दे देगा। अच्छा, यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अपडेट करो। सेट सिटी इक्वल टू पुणे वेयर आईडी इक्वल टू 101। तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट्स वाले टेबल में जाएगा, ठीक है, और सिटी, उसकी सिटी कुछ रही होगी पहले से, तो हाँ कमांड दे रहे हैं, तो सिटी को क्या करेगा? वो पुणे कर देगा। मान लो पहले से क्या था? कुछ भी रहा, वो दिल ही रहा होगा, उसको सिटी को उसने क्या किया? पुणे कर दिया। और किस स्टूडेंट का करना है? जिसका रिकॉर्ड 101 है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ देखो, इसका हमें किसी स्टूडेंट का नाम ये वो कुछ देना पड़ रहा है? कुछ नहीं, आईडी से हम सब कुछ काम कर रहे हैं। तो यही फायदा होता है, यही करने के लिए उतनी तामझाम चीजें बताई गई हैं। इजी डिलीशन, कुछ नहीं करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो इसको क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। ठीक है, क्या कर रहा है? डेटाबेस सपोर्ट यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल करता है। ठीक है, डेटा, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी रूल हेल्प प्रिवेंट द इनवैलिड डेटा। जैसे द रोल नंबर मस्ट बी, क्या होना चाहिए? रोल नंबर हर भी किसी भी डेटा का हमेशा यूनिक ही होना चाहिए भाई। आईडी होता है, रोल नंबर होता है, क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, किसी का माइनस में कैसे एज हो सकता है? कोई जिस दिन पैदा होगा भाई, 0 पे तो होता नहीं कोई, ये 1 डे 1 से स्टार्ट होता है उसका, तो उसके प्लस में ही जाएगा। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे ईमेल शुड नॉट बी डुप्लीकेट। ईमेल को क्या करना है? ईमेल आईडी किसी के डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यूनिक ही होती है। बैकअप एंड रिकवरी, इफ सिस्टम फेल्स द डेटाबेस कैन बी ऑफन टू बी स्टोर्ड फ्रॉम बैकअप। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोग बैकअप से लेकर रखते हैं जब बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो एक जगह पे मान लो क्रैश हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो हर जगह थोड़ी आएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल जगहों पे अपना रिकॉर्ड स्टोर करके रखते हैं। बेटर परफॉर्मेंस, डेटाबेस यूजर इंडेक्सेस, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग। ठीक है, कैश मेमोरी में क्या होता है? जैसे स्टोरी, किसी की आईडी मैंने स्टोर कर ली, अब आईडी से जब हम डेटा फेच करते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, उसमें क्या होता है? यूजर का नेम हो गया, प्रोफाइल फोटो हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इसको हम बार बार थोड़े डेटाबेस से फेच करेंगे। एक बार जैसे ही लॉगिन करते हैं यूजिंग आईडी, हम सेटा डेटाबेस
को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं किसमें, कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी देखते हो कभी कभी नेट चला जाता है, तभी वीडियो उतना ही चलता होगा जितना वो नेट तक चला है, उसके बाद का डेटा नहीं चलता है। अच्छा उसी तरह से देखते होगे, हाँ प्रोफाइल वोफाइल अपना गायब नहीं होता है, सब दिखाई देता है ना। कुछ रील चलता है लेकिन रील उतना चलेगा, 50% चलता है, 20% चलेगा, उसके बाद घूमने लगेगा। तो जितना स्टोर है उतना चलता। तो जब हमारा नेट था उस टाइम पे जितना कैसे में स्टोर है, उसके बाद जब से नेट गायब हुआ जितना नहीं स्टोर है वो नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ हाँ क्लियर कैसे, वही वही कैश मेमोरी में जो हम लोग स्टोर करते हैं ऐप वगैरह की डिटेल, अकाउंट ट्रांजैक्शन लोन कार्ड। ठीक है, तो क्लियर, हाँ क्लियर हो जाएंगे। जब दोबारा जब लॉगिन करोगे आप, या तो फिर इंटरनेट आएगा तभी होगा, ठीक है, तब दोबारा एक्सेस करें। ठीक है, हाँ दोबारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं लोकल फाइल स्टोरेज। ठीक है, तो लोकल पे स्टोर करते हैं और सिस्टम प्रेफरेंसेस का यूज करते हैं इसमें, जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस बोलते हैं उसको। ये जब फ्लटर पढ़ोगे तो उसमें, ठीक है, शेयर प्रेफरेंस है। ठीक है, कुछ लोग रूम डेटाबेस ऐसा वैसा करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, स्टूडेंट टीचर अटेंडेंस। ठीक है, बहुत सारा ई कॉमर्स हो गया, प्रोडक्ट स्टोर हो गया। विदाउट डेटाबेस ऑनलाइन शॉपिंग कुड नॉट बी पॉसिबल। ऑनलाइन शॉपिंग हम विदाउट डेटाबेस कर सकते हैं? हाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ बच्चों का डेटाबेस होगा, इनका डेटाबेस है, पोर्टल है, सब कुछ है। हाँ जैसे इनका हेडक नहीं हुआ, ये किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से लिए होंगे, अपना एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह बनवाए होंगे ना, तो वहाँ पे स्टोर हुआ होगा। और इनका जैसे एक यूनिवर्सिटी से किसी से एफिलिएशन भी होगा। ठीक है, तो उनके 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 पोर्टल पे भी इनका डेटा होता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई वहीं से तो इनका सर्टिफिकेट और सारी चीज़। डेटा कभी भी लोकल सिस्टम में रखना सेफ नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लाउड पे ज़्यादा सेफ माना जाता है। मेरा कहना है कि मेरा डेटा मेरे पास सेफ होना चाहिए, जैसे एसएसडी में है तो ज़्यादा सेफ है, क्लाउड पे ज़्यादा सेफ नहीं। क्यों क्लाउड पे नहीं सेफ है? कोई क्लाउड पे जो भी रहता है वो क्या होता है, हैक हो सकता है। देखो सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज। लोकल फाइल सिस्टम पे है, अगर मेरी कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर पासवर्ड किसी को नहीं दिया, मेरी एसएसडी है, मैंने एसएसडी निकाल लिया, मान लो किसी ने मेरा सिस्टम हैक किया, मैंने एक्सटर्नल एसएसडी लगाई, उसको इजेक्ट करके निकाल लिया, मुझको थोड़ा भी सिम्टम्स लगा, तो मेरा डेटा एलोन हो गया। लेकिन सर्वर पर पड़ा है, अगर क्लाउड पे अगर वो हैक हो गया तो फिर वहाँ डेटा मेरा उसके कंट्रोल में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ के अपने अपने एडवांटेज। इसमें क्या होता है, लोकल एसएसडी मैंने लगा, एक मिनट, लोकल एसएसडी मैंने रखा और ये एसएसडी क्रैश हो गई तो मेरा डेटा गया काम से। तो अगर मैंने 2-3 एसएसडी में डेटा कॉपी करके रखा तब तो मैं हूँ कि कोई न कोई तो चलेगा, सब तो एक ही साथ क्रैश होंगे नहीं। समझ में आया? और इनका डेटा सेंटर होता है, और डेटा सेंटर बहुत खतरनाक खतरनाक होता है। कुछ पानी में होंगे, कुछ समुद्र में होते हैं, और डंप किया जाता है वहाँ। ठीक है, वो बहुत खतरनाक सिस्टम होता है उनका। कुछ जंगल में, हाँ कोई ढूंढ ना पाए, कहीं क्रैश हो जाए, कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें ऐसा नहीं हो। हाँ हर जगह का अपना अपना उनका होता है प्राइवेसी, तो वो लोग पब्लिक करते ही नहीं है। सब लोग जैसे वो लोग किसी को बताते ही नहीं मेन डेटा वेटा कहाँ पे है, वो पब्लिक अपनी कंपनी की पॉलिसी है। डेटाबेस है, विदाउट डेटाबेस नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हो आप। डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंसर्शन स्लो। हाँ सर्वर तो हमेशा चलता है, सर्वर एक आपका कंप्यूटर है, डेटाबेस एक है जो वहाँ पे रखा गया है, जो स्टोरेज, जो यूजर की क्या है इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लिस्ट 5 एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, ये दिल गया। वाई आर डेटाबेस बेटर देन फाइल सिस्टम? क्यों? फाइल सिस्टम से मैंने बता दिया है, वही लिखा हो, डेटा प्रोवाइड स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम सपोर्ट मल्टीपल रिड्यूस रिडंडेंसी इजियर मैनेजमेंट रिलेटेड डेटा। ठीक है, इसको एक बार
पढ़ लेना। प्रैक्टिकल थियरी, डू यू नीड डेटा, व्हाई डू यू नीड डेटाबेस, डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द फाइल सिस्टम, व्हाट इज द डेटा रिडंडेंसी, व्हाट इज द डेटाबेस inconsistency, how do database improve security, explain the advantage of database, compare a file system with the database। ठीक है। एक्टिविटी, imagine you are developing a beauty export ticket booking system without using the database, how would you store the information, हाउ बुकिंग सिस्टम कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, कि सारे टिकट बुक हो गए हैं। ठीक है, ऑन पेमेंट और ये सारी चीज़ें। टेकवे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, पढ़ के बताओ अमित, क्या क्या हम लोगों ने सीखा है। अग्रसेन पढ़ेंगे इसके आगे दूसरे के नंबर से। पढ़ो पढ़ो। ठीक है। अब टॉपिक फाइल हमारा चलना है, फाइल सिस्टम यूएस डेटाबेस, फाइल सिस्टम और डेटाबेस के कंपैरिजन हम लोग करेंगे। ठीक है। व्हाट इज फाइल सिस्टम, क्या है, पढ़ो क्या है। ये फाइल सिस्टम इज मेथड ऑफ स्टोरिंग ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन सेपरेट फाइल ऑन द कंप्यूटर। एग्जाम्पल से क्या हो गया, एक्सएलएस कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल है ये, कहाँ पे सेव होती है, कहाँ से बनती है फाइल, हाँ। दूसरा का कहाँ पे है, CSV, ये भी एक्सेल में ही बनती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करेगी तो पूछता है। ठीक है। कस्टमर का टेक्स्ट TXT डेटा, हाँ डॉक्स है, डॉक फाइल, गूगल डॉक की डॉक्यूमेंट फाइल। क्या, हाँ ठीक है। और ईच फाइल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली, एग्जाम्पल ऑफ ए फाइल सिस्टम, इमेजिन ए स्कूल स्टोर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन, कहाँ पे स्टोर करता है, एक्सेल सीट में। तो अभी वो क्या कर रहा है, फाइल सिस्टम का यूज कर रहा है। इस तरह से मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क के लिए उसने क्या बनाया, एक टेबल बनाया एक्सेल में, एक्सेल में टेबल बनाना सिखाया गया है, पता ही होगा भाई सबको। रोल नंबर और क्या क्या है, फी रिकॉर्ड है। ठीक है। अब चलो देखो व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, ये पढ़ने, डेटाबेस अभी पढ़ा चुका। फाइल सिस्टम क्या क्या है, समझिए टिकट बैंक क्या करती है, कंपनी स्टोर डेटा ऐसे एक्सएलएस फाइल में, एक्सेल में मल्टीपल फाइल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा। देखो ये एक्सेल में भी मैं आईडी से चीज़ें फेच करना बताऊंगा, जैसे एक टेबल बनाओगे, दो टेबल बनाओगे, इसमें आईडी है, इसमें तुम्हारा क्या है, आईडी है, रोल नंबर है, नेम है, अमित वगैरह सब कुछ है। दूसरे में खाली आईडी जैसी डालोगे ना, तुम्हारी आईडी 1 है, जैसे दूसरे टेबल में खाली 1 लिखोगे, पूरा पूरा अपने आप आ जाएगा। दो टेबल बोल रहा हूँ बाबू, दो सेपरेट टेबल बनेगा। हाँ जैसे जब तुम फ्रेश टेबल बनाओगे तो कंट्रोल F भी करोगे तो उसमें कुछ डेटा ही नहीं होगा, तो तुम्हारा डेटा कहाँ से दिखेगा, कहाँ से अमित दिखेगा। तो फिर उसमें क्या करोगे, आईडी वाले कॉलम में पहले आईडी डालोगे किसी का, जो आईडी डालोगे तो वो क्या होगा, पिछले टेबल से उसका क्या होगा, रिलेशन होगा। जब ठीक है रिलेशन होगा तो पिछले टेबल से वो डेटा हम फेच करके यहाँ पे लाई कर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा लगाना सीखे हो। चलो ये देख लेते हैं, डेटाबेस, टिकट बुकिंग डेटाबेस हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यूजर टेबल बनाएंगे, इवेंट टेबल, बुकिंग टेबल, पेमेंट टेबल, ये सारी चीज़ें बनाना पड़ेगा हमें, और इसमें डेटा स्टोर करेंगे। फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए यूजर होगा, एप्लीकेशन होगा, फाइल हो गया, और हार्ड डिस्क पे। ठीक है, हार्ड डिस्क में ही स्टोर, हार्ड डिस्क नहीं होगा तो क्या होगा,
ठीक है, ये HDD होगा या SSD होगा। डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होगा हमारा, यूजर एप्लीकेशन पे गया, DBMS पे गया, डेटाबेस में गया, और DBMS क्या करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेट फाइल, मल्टीपल फाइल्स आ जाते हैं। हाँ, इनकंसिस्ट, जैसे मान लो अमित अमित नाम दो दो बार सेव कर दिया, कोई मतलब है उसका, रिडंडेंट डेटा। सपोज राहुल चेंजेस हिज सिटी, डिफिकल्ट सर्चिंग हो गया, पुअर सिक्योरिटी हो गया, नो रिलेशनशिप हो गया, डिफिकल्ट बैकअप हो गया, मल्टीपल यूजर प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस ये पढ़ना है, क्या करता है, ऑर्गेनाइज स्टोरेज, फास्ट सर्चिंग, बेटर, क्या करता है, हैंडल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड फाइल, मिलियंस ऑफ में जितना भी रिकॉर्ड होगा उसको मैनेज कर लेगा। जैसे लाखों रिकॉर्ड कोई बोलता है तो ऐसा थोड़ा है कि 1 लाख ही बोलोगे, 1 लाख से ऊपर जितना 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अब 10 लाख हो गया तो कितना हो गया, 1 मिलियन हो गया। फाइल सिस्टम यूएस डेटाबेस, कंपैरिजन देख लो भाई एक बार। ठीक है, मैंने लगभग लगभग चीजें बता दी हैं, बिल्कुल आ जाएगा, ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, वन क्वेरी कैन जनरेट द कंप्लीट रिपोर्ट, एक क्वेरी से हम क्या कर सकते हैं, पूरी पूरी रिपोर्ट। जैसे इसने बताया, सेलेक्ट यस डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम, एम डॉट सब्जेक्ट, एम डॉट मार्क्स, एफ डॉट फी, स्टेटस फ्रॉम स्टूडेंट्स। यस यस क्या बनाया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट टेबल से क्या ले रहे हैं हम लोग, नेम ले रहे हैं। ज्वाइन मार्क्स, मार्क्स टेबल से यम हमारा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट और मार्क्स आ रहे हैं, और एफ टेबल से, फीस वाले टेबल से क्या आ रहा है, फी स्टेटस आ रहा है। ठीक है, ऑन यस क्या, स्टूडेंट वाले रोल नंबर इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट रोल नंबर। नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट सेम नहीं, ये यम यहाँ पे बनाया गया है ना इसका ऑब्जेक्ट, मार्क्स, तो मार्क्स में क्या हो गया, मार्क्स एम से, तो इसी मार्क्स वाले टेबल में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा और मार्क्स भी होगा। जब मार्क्स नाम से हम एक टेबल बनाएंगे तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा मार्क्स और ये सारी चीजें, कौन स्टूडेंट कितने मार्क्स पाए हैं जिसके। हाँ, तो स्टूडेंट वाले टेबल में रोल नंबर है, ये नेम कहाँ से आ रहा है, दूसरे टेबल से आ रहा है, सब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, दूसरे टेबल से आ रहा है, फीस कहाँ से आ रहा है, स्टेटस दूसरे टेबल से आ रहा है। तो कितनी टेबल हो गई यहाँ पे, एक स्टूडेंट नेम की, स्टूडेंट से नाम से टेबल हो गई, मार्क्स नाम से, और फी किस नाम से, ठीक है, और एफ किस नाम से हो गया, फीस नाम से टेबल। ठीक है, तो 3 टेबल बना है, 4 टेबल नहीं, तीन, तीन, दोनों एक ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है टिकट डेटाबेस बुकिंग का। ठीक है, ये सब चीज़ सब लोग देख ही चुके हैं। व्हेन शुड वी यूज ए डेटाबेस, कब यूज करना चाहिए, जब हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमें डेटाबेस कहाँ पे, सर्वर पे रखना है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे इस टाइम डेटाबेस का यूज करना ही पड़ेगा, थोड़ा अच्छा खासा एप्लीकेशन। व्हाट इज फाइल सिस्टम, व्हाट इज डेटाबेस हमने देख लिया, व्हाट डेटाबेस इज बेटर देन फाइल सिस्टम, वाई आर दे, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, प्रैक्टिकल की थियरी। ये चलो ये सबको लिख के लाना, फोटो क्लिक कर लो, अपने अपनी लैंग्वेज में सब लोग लिखेंगे अपने मन से, ऐसे जरूरी नहीं कि रटम रटाई होनी चाहिए। ठीक है, जो पोड हम्म, क्या चीज, ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, इमेजिन यू आर बिल्डिंग ब्यूटी।
अपने से लिखो, अपनी भाषा में लिखो, जो लिख कर लाओगे मैं सही करवाऊंगा। अरे ऐसे अब मत लिख देना कि एक एक को ई के लिख देना, एक ऐसा ए आई एस ए ऐसा होता एच ओ टी ए वाला इंग्लिश नहीं। हाँ, और मुझको भी अगर मैसेज किया करो तो इंग्लिश में मैसेज किया करो, ठीक है? इंग्लिश में, और इंग्लिश में ये वाला नहीं सर क्लास कब से होगी। हाँ हाँ, वो ये पता नहीं एक अजीब सी इंग्लिश चली है कि जिसमें लोग ऐसे ही बात करते, वो वाली इंग्लिश कोई नहीं। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना तो इसी तरह से करेंगे, ठीक है? हम्म, ठीक है। डिजाइन फाइल सिस्टम की टेकवे हमने क्या क्या सीखा? व्हाट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? डेटाबेस अभी तक हमने सीखा था, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस देखो, डेटाबेस हो गया हमारा क्या है कि जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उसको मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है? कि डेटाबेस को मैनेज करने का तरीका। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ एप्लीकेशन टू क्रिएट, ठीक है? तो डीबीएमएस क्या हो गया हमारा? देखो ये गिलास है, इस गिलास में मैंने पानी रखा है, ये तुम्हारा डेटाबेस हो गया। एकदम ऐसे गिलास के जैसे डेटाबेस का सिंबल बनता है, जो ऐसा है अभी, ये तुम्हारा डेटाबेस हो गया जहाँ पे मैंने पानी को रखा है। और इसको, इसमें पानी डालने के लिए किसी टूल का यूज हुआ है, जैसे बॉटल में मैंने वहाँ से पानी लेकर आया और ऐसे किया, इसमें डाल दिया। भाई उस बड़े वाले बॉटल से जहाँ पानी रखा उसमें से मैं तो निकालूंगा नहीं। अच्छा, पानी भरने वाला आता है तो मेरा थर्मस लेकर जाता है, वहाँ से पानी भर के ले आता है, फिर यहाँ रख देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। जैसे माई एसक्यूएल वर्कबेंच हो गया, मैंने बताया। पीएचपी माई एडमिन पे मैंने क्या बताया था? जैम्प सर्वर हो गया, ठीक है? इसी तरह से पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, पीजी एडमिन 4। हाँ, पीजी एडमिन 4 सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो जस्ट डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स टू एप्लीकेशन टू क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट एंड मैनेज डेटाबेस इफिशिएंटली। हाँ, पोस्टग्रेस में यूज करता हूँ, पीजी एडमिन 4 यूज, ठीक है? ए डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर और एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। ब्रिज का मतलब क्या हो गया? अब गिलास में मुझको पानी डालना था, पानी की टंकी वहां रखी है, बाहर रखी है, अब मुझको इस पानी डालना है तो कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मुझको ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना। एक मैंने बॉटल वहां से आ जाए तो या तो पाइप से लेकर आ जाओ, या तो बॉटल लेकर गए, तो क्या हो जाए, वो एक रिसोर्स हो जाए जो दोनों को जोड़ने का काम करता, ठीक है? जैसे तुमको कोई स्किल सीखनी है, तुम हो गए, और स्किल तो देखो इंटरनेट पे ऐसे गूगल में डॉक्यूमेंट ये रखा हुआ है, ये पढ़ा है, इसको क्या करोगे? पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो। या तो फिर मेरे पास आए, मैं बीच में तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा हूँ? ब्रिज का काम कर रहा हूँ। जो मुझको डॉक्यूमेंट और चीज़ें मिल रही वो मैं लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ सब जगह से, और तुमको उसको बेटर वे में क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ा है कि मैं पूरी पूरी जन्मजाति लक्षण थोड़ा होता है, किसी ने कुछ जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ, मैंने तुमसे पहले पढ़ा है तो तुम्हें तुम समझाता हूँ। अगर तुम मुझसे पहले पढ़े होते तो शायद तुम मुझे को पढ़ा रहे होते। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जो आगे है उसने किया क्या, एक मीडियम मैं हूँ, जो मैं तुम लोगों को इस चीज़ों से क्या कर रहा हूँ? अट्रैक्ट करवा रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ। समझ में आ गया? शादी सबसे बड़ा सिस्टम ये है, शादी मगुआ समझते हो ना, दो पार्टी को जोड़ने का काम करता है बस। हाँ, ब्रोकर एक बार समझ लो, हो गया, ठीक है? तो डेटाबेस, अब कोई डीबीएमएस कोई भूलेगा तो नहीं ना? डेटाबेस क्या है? दोनों पार्टी डेटाबेस है। अगुआ आ गया तो क्या हो गया? डीबीएमएस हो गया, ठीक है? चलो भाई, हैं क्या हुआ? सिंपल डिफिनेशन, डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर यू टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस, ठीक है? रियल लाइफ एनोलॉजी हो गया। चलो लाइब्रेरी वाला एग्जांपल ले लो, उठा लो और इसको पढ़ लो भाई, बोलते बोलते मुंह दर्द होने लगा, ठीक है भाई? लाइब्रेरियन क्या कर सकता है? स्टोर बुक और ये सारी चीजें कर सकता है। लाइब्रेरी से लाइब्रेरियन और बुक। इन डेटाबेस क्या होगा? यूजर होगा, एप्लीकेशन जो भी होगा उसमें क्या करेगा? यूजर डीबीएमएस में डेटाबेस में स्टोर करेगा। एक्ट लाइक ए लाइब्रेरियन। एंड अदर एनोलॉजी, एटीएम वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है? सेम एग्जांपल बार बार ले रहा हूं ताकि सबको पूरी चीजें रटा जाने चाहिए।
हाँ, डीबीएमएस वो होगा जैसे आपके पास डेटाबेस में कुछ भी लिखा है। अब माई एसक्यूएल वर्कबेंच आपने ओपन किया, वहाँ पे क्वेरी चलाया तो वहाँ से डेटा मिला। माई एसक्यूएल वर्कबेंच आपका डीबीएमएस है। समझ में आ गया? ठीक है ना? हाँ, हाँ, डीबीएमएस है, ठीक है। वो क्या करेगा, चीज़ें ला के देगा। जो लाइब्रेरियन है वो जाएगा, जो बुक आपको चाहिए वो बुक ला के देगा। डेटाबेस में उसका तो स्टोर करके रखी है ना सारी बुक, तो डेटाबेस हो गई। लाइब्रेरियन क्या हो गया, डीबीएमएस। अब इससे हमें हमें जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी उसी को हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। और जो कमांड देते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। तो ये क्वेरी हो गई, उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी हो गई, और जो दे रहे हैं उसको लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो लैंग्वेज हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। Suppose you open Instagram, you log in, Instagram send your login detail, username, password, DBA check, does this is password correct, retrieve profile। समझ में आया? मैंने ये सारी चीज़ें बताया ना अभी, प्रोफाइल वगैरह का। Why do we need DBMS? क्यों हमें चाहिए? डिफिकल्ट सर्चिंग, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, पुअर, ये सब चीज़ें DBMS to solve the all the problem। Functional of DBMS perform mainly important task। हाँ, तो उसका तो वो इसीलिए बनाया ही गया है ना। जैसे लाइब्रेरियन को अगर ट्रक चलाने के लिए बोल दोगे नहीं चला पाए, ट्रक ड्राइवर को अगर लाइब्रेरी में काम करने के लिए ले जाके लगा दो, नहीं। सबका अलग अलग रोल है, रोल के अकॉर्डिंग उनका क्या है, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। हाँ, उस चीज को उसने मैनेज किया। अब एग्जाम्पल, क्रिएट डेटाबेस स्कूल करना है, डेटाबेस का हमें क्या करना है, स्कूल का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम लोग अगर क्रिएट करना, हम डीबीएमएस से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या क्वेरी हम चलाएंगे क्रिएट टेबल की, और हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, स्कूल नाम का डेटाबेस बनाएंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, आईडी हमें इंटीजर में चाहिए, नेम चाहिए वायर कैर में। मैं बता रहा था ना, कैरेक्टर ले रहे हैं, नेम कैरेक्टर में होगा, 100 से ज़्यादा होगा तो एरर दे देगा, क्योंकि मैंने 100 ले लिया है। अच्छा, 100 कैरेक्टर बहुत होता है, जैसे AMIT, अमित में कितना हो गया, 4 कैरेक्टर हो गया। अमित का बहुत बड़ा नाम जाएगा, कहाँ तक जाए। हाँ, तो वही है, बाय द वे चांस नहीं लिया जाता, इस वजह से डाल दिया जाता है, ठीक है। डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक हम लोग वो कर रहे हैं। अच्छा, स्टोर डेटा, इंसर्ट इनटू, क्या करता है, सेफ्टी के साथ रिकॉर्ड करता है। रिट्रीव डेटा, सेलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट डीबीएमएस सर्चेज एंड रिटर्न द ऑल रिक्वायर्ड डेटा। अपडेट डेटा, एग्जांपल, सेट नेम अमित वेयर आईडी इक्वल टू 1। मान लो आईडी 1 पे कौन से अग्रसेन थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, अमित हो जाए। क्वेरी चला दिया। डिलीटेड डेटाबेस, डिलीट से डेटाबेस, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी, कंट्रोल मल्टीपल यूजर। अच्छा, अभी अभी डिलीट वगैरह करना मैंने बताया, तो इस वजह से मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। कैन नॉट डुप्लीकेट, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स हो गए, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। और बेटर सिक्योरिटी, पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, ठीक है। ओपन सोर्स है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ओरेकल का भी होता है, ठीक, जावा वगैरह में हमने यूज किया था। नहीं, माई एसक्यूएल अलग है, ओरेकल अलग है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस है, इसको डेवलप बाय ओरेकल है, ठीक है। तो ओरेकल का तुम दो, ओरेकल का भी यूज कर सकते हो यूजिंग माई एसक्यूएल। ओरेकल कहाँ यूज होता है, आ? क्या, अच्छा, माई एसक्यूएल ही है, ओरेकल ने बनाया है। पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेस किसी द्वारा बनाया गया, पोस्टग्रेस ग्लोबल डेवलपमेंट ग्रुप द्वारा। ओरेकल डेटाबेस बनाया है ओरेकल कॉरपोरेशन ने। तो मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस था ना, तो मैं उसमें बता रहा था कि माई एसक्यूएल डेटाबेस अलग है, ओरेकल डेटाबेस अलग है, ठीक है। तो और बनाया गया है किसके द्वारा, ये भी ओरेकल के द्वारा, ये ओरेकल कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, एसक्यूएल लाइट बनाया एसक्यूएल लाइट का,
मारिया डीबी फाउंडेशन है, IBM का DB2 ये बनाया, मोंगो डीबी किसने, मोंगो डीबी INC कंपनी। हाँ नहीं तो फिर वो पहले बनाया होगा, ठीक है, वही SQL सीक्वल। मोंगो डीबी इज नो सीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हाइल अदर लिस्टेड अबव आर प्राइमरी रिलेशन DBMS, ठीक है। नो सीक्वल में डिफरेंस मैं बताऊंगा। वाई DBMS इज यूज, बताया DBMS क्यों यूज करना होता है, कहाँ कहाँ यूज करना होता है वो भी बताया, सारी चीज़ें। DBMS VS क्या करना है हमें, डेटाबेस और DBMS में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। क्यों, DBMS क्या है हमारा, टूल है, सॉफ्टवेयर है। हाँ हाँ, मीडियम नहीं, हाँ इंटरेक्ट करने का माध्यम है, सॉफ्टवेयर एक दोनों के बीच में इंटरेक्ट करने का माध्यम। यूजर को डेटाबेस से क्या करता है, इंटरेक्ट करवाने का मीडियम है, ठीक है। लेकिन मीडियम नहीं बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे DBMS इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। समझ में, डिफिनेशन ऐसे बनाई जाती है, अपने से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। डेटाबेस विदाउट DBMS, समझ में आ गया। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाई डू यू नीड डेटाबेस, गिव मी एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, नेम ऑफ द मेन फंक्शंस, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, हाँ इसको एक काम करो, इसका एक फोटो क्लिक करो, इसको भी लिख कर लाना है। हाँ ठीक है भाई, हो गया, लो फिर से कर लो। इतना दी में फोटो क्लिक करोगे तो कैसे की बात बनेगी, ठीक है भाई, हो गया। चलो टॉपिक 7 अब कल चलेगा, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, टॉपिक 7 से, व्हाट इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। इसका कल और आज जितना बोला हूँ कल लिख कर सब लोग दिखाएंगे, लेकर आएंगे। अच्छा हाँ, DBMS और RDBMS, ठीक है। और SQL भी दो तरह के, सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। मैं बता ये सब बताऊंगा, ठीक है। अभी अभी तो कम से कम 5 ही दिन तो इसको पढ़ो, 2 दिन हो गया, 2 दिन और पढ़ेंगे, 1 दिन और पढ़ेंगे, 5, उसके बाद फिर तब प्रैक्टिकल करवाएंगे। हाँ 5 दिन बाद प्रैक्टिकल होगा, पहले दिन 5 दिन तक फाउंडेशन चेक करो, ठीक है। चलो ठीक है भाई, हाँ और कल जो दिया था वो अभी आज चेक करवा के सब लोग जाएंगे, ठीक। हाँ हाँ लेकिन नहीं नहीं अभी दिखा दो, अभी देख लेता हूँ। Images. At Naya Prayog Technologies, we're not just building products, we're engineering the future.